ठिकाणी लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडळ, गणेश गल्ली, मुंबईचा राजा आणि वोकार्ड हॉस्पिटल यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक आरोग्य विषय अतिशय महत्त्वाचा उपक्रम आम्ही राबवत आहोत। आज या गिरण गावामध्ये आपण पाहिलात तर चाळ सिस्टम अजूनही या ठिकाणी स्थित झालेली आहे आणि साधारण 3 ते 4 मजल्याच्या इमारती या विभागामध्ये आहेत। साधारण 1.5 लाख लोक या विभागामध्ये राहतात आणि आजही या चाळी या जुन्या परंपरा टिकवून आहेत। त्याच्यामुळे यांना लिफ्टचा पर्याय नाही आणि अशातच एखादी अप्रिय घटना घडली तर अस्ताव्यस्त झालेल्या पेशंटला चाळीतून खाली उतरवताना खूपच नाकीनऊ येतात। या मागच्या आठवड्यातच 2 घटना अशा आमच्या या गणेश गल्लीमध्ये घडलेल्या होत्या की जेणेकरून त्या पेशंटला लगेच तातडीने मदत जी रुग्णालयाची हवी होती त्या रुग्णालयात नेण्यापर्यंत कार्यकर्त्यांची अतिशय दमछाक झालेली होती। चादरीत उचलून त्यांना खाली आणावं लागत होतं। तर अशा वेळी वोकार्ड हॉस्पिटलशी आम्ही संपर्क साधला कारण येणारी ही जी अडचण होती की पेशंटला जर 3ऱ्या मजल्यावरनं 4थ्या मजल्यावरनं जर खाली आणायचं असेल आणि हॉस्पिटलमध्ये त्याला जर न्यायचं असेल तर कुठेतरी आम्हाला कापडी जे स्ट्रेचर्स असतात त्याची गरज भासत होती। लगेचच वोकार्ड हॉस्पिटलच्या व्यवस्थापनाने आमची जी काय मागणी होती ती मान्य केली आणि आज त्याचाच जे काय कापडी स्ट्रेचर आहे ते वाटपाचा हा कार्यक्रम आम्ही या ठिकाणी करत आहोत। मी पुन्हा एकदा लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडळ, गणेश गल्ली, मुंबईच्या राजाच्या वतीने वोकार्ड हॉस्पिटलचा आभार मानतो आणि असाच उपक्रम, असाच मदत वेळोवेळी त्यांनी करावी अशी अपेक्षा करतो आणि स्तुत्य उपक्रम आहे, रुग्णांच्या आयुष्याशी निगडीत असलेला उपक्रम आहे। तर वोकार्ड हॉस्पिटलला देखील अधिकाधिक त्यांची प्रगती व्हावी आणि त्यांची सगळ्या मनोकामना पूर्ण व्हाव्यात हीच मुंबईच्या राजाचरणी आम्ही प्रार्थना करतो। यस, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र चौहान है। मैं वोकार्ड हॉस्पिटल्स में मुंबई सेंट्रल जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे एज ए सेंटर हेड काम कर रहा हूँ। लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडल के साथ हमारा हमेशा गणेश चतुर्थी के दौरान हमारे कुछ न कुछ अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि सोसाइटी को हम हमेशा हमारे तरफ से कुछ दे सके। इमरजेंसी जब भी कहीं पे भी स्ट्राइक होती है, हमें लगता है इमरजेंसी के 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है कि जब पेशेंट को इमरजेंसी में हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक होता है कि जहां पे ये इमरजेंसी, ये दुर्घटना घटी है, वहां से लेके हॉस्पिटल को पहुंचाना और फिर हॉस्पिटल से आगे की जो प्रक्रिया होती है जो हॉस्पिटल में की जाती है। कई बार क्या होता है जब हम घर पे रहते करते हैं, जहां स्पेशली हम जो एरिया में यहाँ पे रह रहे हैं वहां पे 3 माले की बिल्डिंग्स है जहां पे लिफ्ट की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। जब भी कोई घर पे कोई बुजुर्ग गिर जाता है, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट हो जाए या स्ट्रोक आया हो या कोई इंजरी हुआ हो, वो इंजरी के साथ पेशेंट को 3rd फ्लोर या 2nd फ्लोर से लेके नीचे तक उतार के एम्बुलेंस पे हॉस्पिटल पहुंचाना, वो एक जो पूरा प्रोसेस होता है वहां में 2 चीजें हो सकती है। एक बार थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि इट अगेन डिपेंड्स कि पेशेंट का वेट क्या होता है, घर पे कितने लोग अवेलेबल है, उनको वो बुजुर्ग हो या यंग हो उनको वहां से उठा के एम्बुलेंस तक लेके जाना, वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत मैटर करता है कि आप उनको कैसे लेके जा रहे हो। कोई सीरियस इंजरीज हुए हो, वही केस के अंदर में फॉर एग्जांपल किसी को ट्रॉमा हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है, वो फ्रैक्चर लेग या फ्रैक्चर लेग के साथ अगर हम वो पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, अगर वो शिफ्टिंग के दौरान अगर पेशेंट गिर जाता है तो पेशेंट की कंडीशन और क्रिटिकल हो सकती है। मंडल के साथ जुड़ के अभी हम लोग ये एक स्ट्रेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि जिससे अगर कोई भी पेशेंट को, हम पहले भगवान से प्रे करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट ना हो, अगर कभी रिक्वायरमेंट होती है तो इस स्ट्रेचर की मदद से पेशेंट को अपने घर से लेके एम्बुलेंस तक आप कैरी करके नीचे तक लेके जा सकते हैं और उसके बाद जब भी आप हॉस्पिटल, नजदीक में जो भी हॉस्पिटल होंगे वहां पे आप पहुंच जाते हैं तो फिर आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसके आगे मिल सकेगा। हमारे साथ हमारे इमरजेंसी के हेड है डॉक्टर कमर, वो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इमरजेंसी के बारे में और कुछ हमको बताएं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर कमर है। मैं वोकार्ड हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कंसल्टेशन हूँ। सो हम हॉस्पिटल में बहुत केसेस देखते हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, एक्सीडेंट्स जो आते हैं। पेशेंट बीमार है, बहुत फीवर है, बहुत तरह के।
तो पेशेंट हॉस्पिटल में आने के बाद तो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लाना। इसमें भी एम्बुलेंस जो रोड पे टाइम देता है वो काफ़ी कम वक्त होता है। मेन टाइम होता है कि पेशेंट को जहाँ पे इंजरी हुई है या फिर जहाँ पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ है वहाँ से एम्बुलेंस तक लाना, ये काफ़ी मुश्किल चैलेंज होता है। अगर 1 घंटा एम्बुलेंस को लगता है या आधा घंटा लगता है, इसमें से 20 से 25 मिनट ये पहले पेशेंट को एम्बुलेंस तक लाने में लगता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। और ये जो मूवेबल स्ट्रेचर है जिससे आप इजीली पेशेंट को नीचे ला सकते हैं। अगर आप एम्बुलेंस आपने कॉल कर दिया है तो इवन बाईस्टैंडर्स जो आसपास रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, वो भी अगर ये मोबिलाइज कर देंगे पहला पार्ट जब तक एम्बुलेंस आता है, तो काफ़ी वक्त पेशेंट का बचता है। क्योंकि वक्त के साथ पेशेंट का कंडीशन जुड़ा हुआ है। हार्ट अटैक है, वक्त बहुत ज़रूरी है, जल्दी पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करना या फिर स्टेंट डालना। स्ट्रोक है, जल्दी उसका MRI करवाना। अगर पेशेंट को एक्सीडेंट हो गया है, सर पे लगा है या कहीं पे भी लगा है, जल्दी पेशेंट को मूव करना ताकि हम ज़रूरी ट्रीटमेंट दे सकें। बहुत बीमार हैं, जल्दी फ्लूइड देना, एंटीबायोटिक देना। हर चीज़ में पेशेंट का आउटकम इम्प्रूव होता है आप जितनी जल्दी इस पेशेंट को हॉस्पिटल में लाएं। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस में पहुंचे ताकि वो पेशेंट हॉस्पिटल में आए, ये इस चीज़ से कवर होता है कि आपको एम्बुलेंस के लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पेशेंट को इनिशियली आप ऐसी जगह तक ला सको जहां एम्बुलेंस पहुंच सके। तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। एंड जो आसपास के लोग हैं वो भी मूव कर सकते हैं। आपको किसी स्पेशलाइज्ड आदमी की ज़रूरत नहीं है जो आके आपको हेल्प करे पेशेंट को मूव करने में, वो भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन इससे मेनली पेशेंट की मोबिलाइजेशन का टाइम कम हो जाएगा। जैसे आपको अगर आपका लिफ्ट छोटा है या फिर आपकी जो सीढ़ी है वो बहुत नैरो है, इवन ऐसे एरियाज में जहाँ जो एम्बुलेंस के स्ट्रेचर्स होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, वो मुड़ नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो फोल्डेबल है ये उसके अराउंड भी जा सकता है। तो इसमें काफ़ी मदद मिलेगी पेशेंट को खासकर, ताकि वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँच सके।